अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 1 है और क्लास नंबर 1 में खड़ी हरकात के कवाइद को पढ़ेंगे। और खड़ी हरकात कुरान पाक में 10,000 से ज़्यादा मरतबा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इस एक क्लास के ज़रिए आप कुरान पाक के 10,000 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ना सीख सकते हैं। आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि जो सबक पढ़ाया जाए, जिस तरह पढ़ाया जाए, उस सबक को उसी तरह पढ़िएगा और जितनी मरतबा सबक को पढ़ने के लिए गुजारिश की जाए आप उस सबक को उतनी मरतबा पढ़िएगा, तो आप देखिएगा कि क्लास के अंदर ही आपको सबक याद हो जाया करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो सबक आपको दिखाई दे रहा है, इतना सा सबक अगर आपने अच्छी तरह समझकर याद कर लिया तो इतने से सबक की बुनियाद पर आप कुरान पाक के 10,000 से ज़्यादा हरूफ को दुरुस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है खड़ी हरकात, खड़ी हरकात 6 मरतबा पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकात कहते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकात कहते हैं। इसे भी 6 मरतबा पढ़िएगा। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो हर्फ है ये है बा। बा के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को खड़ा ज़बर कहते हैं और खड़ा ज़बर कुरान पाक में 9,000 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर 8 मरतबा। इसी तरह ये जो हर्फ है बा, बा के नीचे ये जो अलामत है, इस अलामत को खड़ी ज़ेर कहते हैं और खड़ी ज़ेर कुरान पाक में 500 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर 8 मरतबा। ये जो हर्फ है बा, बा के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को उल्टा पेश कहते हैं और उल्टा पेश कुरान पाक में 900 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा उल्टा पेश, उल्टा पेश, उल्टा पेश 8 मरतबा। यकीनन आपको मालूम हो चुका कि इस अलामत को खड़ा ज़बर कहते हैं, इस अलामत को खड़ी ज़ेर कहते हैं और इस अलामत को उल्टा पेश कहते हैं। और यहाँ पर आपने पढ़ा खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकात कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा है खड़ी हरकात को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। खड़ी हरकात को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। इसे भी 6 मरतबा पढ़िएगा। यहाँ पर आपने पढ़ा खड़ी हरकात को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस हर्फ के ऊपर खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश आ जाए तो उसे एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बा के ऊपर खड़ा ज़बर है तो बा को एक अलिफ के बराबर खींचकर मैं पढ़ूंगा, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा, बा, बा। तो बा को पढ़ते हुए ये जो आवाज़ आपको आ रही है, बा, आ,
जितनी देर तक ये आवाज़ आ रही है इतनी मिकदार को एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ना कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर बा के नीचे खड़ी ज़ेर है तो इस बा को भी एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे बी बी बी। तो इस बा को पढ़ते हुए आपको ये जो आवाज़ आ रही है ई ई, जितनी देर तक ये आवाज़ आ रही है इतनी मिकदार को एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ना कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर बा के ऊपर उल्टा पेश है, इस बा को भी एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे बू बू बू। तो खड़ी हरकत को एक अलीफ के बराबर खींचकर किस तरह पढ़ा जाता है यकीनन ये आपको मालूम हो चुका। अब इन तीनों हरूफ को दो दो मरतबा मैं पढ़ूंगा और 6 मरतबा आप पढ़िएगा। बा बी बू बा बी बू, 6 मरतबा आप पढ़िएगा। यकीनन आप अपने सबक की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आप इतना याद रखिएगा कि जिस हर्फ के ऊपर भी खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश आ जाए उस हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है तो मीम को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे मालिकी मालिकी मालिकी, 6 मरतबा पढ़िएगा। ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, लिहाजा हा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे कौमिही कौमिही कौमिही, 6 मरतबा पढ़िएगा। ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में ता के ऊपर खड़ा ज़बर और हा के ऊपर उल्टा पेश है, लिहाजा ता और हा को एक एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे खितामुहु खितामुहु खितामुहु, 6 मरतबा पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखें ये कुरान पाक का पारा नंबर 5 है और पारा नंबर 5 का ये पहला पेज है। इस पेज में आप देखें ये जो रेड कलर के निशानात आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर के निशानात खड़ी हरकत को जाहिर कर रहे हैं। तो आप देखें कि सिर्फ इस एक पेज में कितनी ज़्यादा मरतबा खड़ी हरकत मौजूद हैं। और आपको मालूम है कि खड़ी हरकत कहते हैं खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को, और जिस हर्फ के ऊपर खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश हो उसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। जैसे इस लफ्ज़ को आप देखें कि इस लफ्ज़ में नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, लिहाजा नून को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इस लफ्ज़ को 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, आप गौर करिएगा कि नून को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्मुहसनातु वल्मुहसनातु वल्मुहसनातु। इसी तरह यहाँ पर ता के ऊपर खड़ा ज़बर और यहाँ पर लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, लिहाजा ता और लाम इन दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे।
اب ان دونوں الفاظ کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا اور آپ غور کریے گا کہ تا اور لام کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا گیا۔ کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ اسی طرح آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جس لفظ کو بھی دیکھیں کہ اس لفظ کے کسی بھی حرف کے اوپر اگر کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے گا۔ آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھایا گیا، اس سبق کی یقیناً آپ کو سمجھ تو آ چکی ہوگی، لیکن ابھی یہ سبق اچھی طرح سے یاد نہیں ہوا ہوگا۔ اس سبق کو اچھی طرح یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اس سبق کی بھرپور پریکٹس کریے گا، کم از کم 20 سے 25 مرتبہ پڑھیے گا۔ جب آپ 20 سے 25 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سبق آپ کو یاد ہو جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس سبق کی بھرپور پریکٹس کریں گے اور 20 سے 25 مرتبہ لازماً پڑھیں گے، کیونکہ اسی سبق کی بنیاد پر آپ قرآن پاک کے 10,000 سے زیادہ حروف کو درست طریقے سے پڑھنا شروع کر لیں گے۔ اور اگر آپ اس سبق کو 20 مرتبہ پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے 7 سے 8 منٹ خرچ ہوں۔ اور پڑھیں گے کس طرح؟ جیسے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اسی طرح اسے 20 سے 25 مرتبہ پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد یہ والا کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسے بھی 20 سے 25 مرتبہ۔ اس کے بعد یہاں سے با، بی، بو، با، بی، بو، 20 سے 25 مرتبہ اسے بھی پڑھ لیجیے گا۔ اور آخر میں ان 3 الفاظ کی پریکٹس، جیسے مالکی، قومہ، ختامہ، مالکی، قومہ، ختامہ۔ اس سبق کو کم از کم 20 سے 25 مرتبہ پڑھ لیجیے گا تاکہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔